सो फाइनली स्टूडेंट्स एमबीए सीईटी अटेम्प्ट 2 का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है। एंड रिजल्ट वाली वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि इस बार का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा शॉकिंग है। एंड जितना स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्ट किया होगा परसेंटाइल उतना उन्हें जो है वो नहीं मिला होगा। पहले भी ऐसा जो है वो होता था, बट इस साल जो डिफरेंस आया है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को और ज़्यादा इश्यूज जो है वो फेस करना पड़ रहा है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में और इन्फॉर्मेशन दूंगा, जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ होगा एंड इसके पीछे जो है वो क्या रीजंस हो सकते हैं। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, सीईटी सेल को हम क्या डिमांड कर सकते हैं जिससे हमें क्लैरिटी मिले, उसके बारे में भी हम बात करेंगे ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आए एंड और कन्फ्यूजन जो है वो बढ़े ना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे गाइज हम अटेम्प्ट 1 से, बिकॉज जब अटेम्प्ट 1 का भी रिजल्ट रिलीज हुआ था हमने सेम एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्टूडेंट्स के कमेंट्स डाले थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि कितना मार्क्स मिले थे एंड कितना परसेंटाइल हमें जो है वो मिला था। मैंने भी पेपर दिया था एंड मैंने भी आपको अपना डेटा जो है वो शेयर किया था। उस टाइम मुझे जो है वो 79 परसेंटाइल मिला था 82 मार्क्स के आसपास। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो स्लॉट 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में 72 के आसपास 61 मिला। देन यहाँ पे आप देख सकते हो 71 मार्क्स पे 59। तो देन यहाँ पे आप देख सकते हो 114 पे 97 परसेंटाइल, 145 पे 99.67। देन यहाँ पे देख सकते हो 121 पे 96। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि जिन्होंने भी अटेम्प्ट 1 एग्जामिनेशन दिया उनको पता चल गया कि इतनी रेंज पे हमें इतना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। फॉर एग्जांपल 120 पे अगर 96 जो है वो मिल रहा है तो एक उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो वहाँ से जो है वो सेट हो गई थी कि अगर 120 पे 96 मिल रहा है तो अगर मैं 130 या फिर 140 स्कोर करता हूँ सेकेंड अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन में तो मेरा एक बहुत ही अच्छा कॉलेज या फिर टॉप 3 कॉलेजेस में मेरे मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन यहाँ से जो है वो सेट हो गई स्टूडेंट्स के मन में। साथ ही में एक आइडिया भी आ गया कि अगर 90 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए तो कितना स्कोर हमें जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अटेम्प्ट 1 से ये जो है वो हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखो ये सारे अटेम्प्ट 1 के ही कमेंट्स है एंड सभी में आपको वैसा ही कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। एंड स्लॉट वाइज भी जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। ऐसा कहीं पे भी नहीं था कि स्लॉट 1 में जो है वो 100 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल मिल रहा है एंड स्लॉट 5 में जो है वो 100 मार्क्स पे 80 परसेंटाइल मिल रहा है। इतना डिफरेंस भी जो है वो कोई भी स्लॉट में जो है वो नहीं था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो रेज नहीं हुए एंड स्टूडेंट्स ने जो है एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही जो है वो होना चाहिए। एंड जितने भी लोगों ने वीडियो बनाया था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, उनका भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर सा निकला था। 140 में काफ़ी 99 मिल रहे थे, तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा था, ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन जो है वो रेज नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में एंड सेकेंड अटेम्प्ट में क्या हो सकता है, क्या रीजंस हो सकते हैं वो भी हम जो है वो देखेंगे। सबसे पहले रिजल्ट वाली वीडियो में मैंने फिर से बोला था कि आप अपना कमेंट्स बताइए कितने मार्क्स मिले थे, कितना परसेंटाइल आपको जो है वो आया है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, तो वो कमेंट्स हम एक बार जो है वो देखते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में इस स्टूडेंट को जो है वो 77 जो है वो स्कोर मिला था एंड 75 परसेंटाइल जो है वो मिला था। ठीक है, अटेम्प्ट 2 में सेम स्टूडेंट्स को जो है वो 117 मार्क्स जो है वो मिले हैं एंड परसेंटाइल जो है वो बस 80 मिला है। तो अगर आप इन दोनों को जो है वो कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट 2 में जो परसेंटाइल जो है वो कम मिला हुआ है। ठीक है, बट एक चीज़ और आप नोटिस करोगे कि जिस स्टूडेंट को अटेम्प्ट 1 में 77 मिला है उस सेम स्टूडेंट ने जो है वो अटेम्प्ट 2 में 117 मार्क्स भी जो है वो स्कोर किए है। मतलब अटेम्प्ट 2 में जो है वो ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्टूडेंट ने जो है वो स्कोर किया है। और एक कमेंट है 71 मार्क्स है स्लॉट 1 में, अटेम्प्ट 1 में 61 परसेंटाइल मिला। अटेम्प्ट 2 में सेम बच्चे ने 98 स्कोर किया एंड 60 परसेंटाइल उसे मिला। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा यार बहुत कम परसेंटाइल जो है वो मिला है। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो कंपेयर टू अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2 में उसका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इन्होंने जो है वो बस अटेम्प्ट 2 का ही जो है वो बताया कि 131 मार्क्स हमें मिले एंड बस 91 परसेंटाइल मिला। ठीक है, अब देखो स्लॉट 1 में हमने जो देखा था कि एक एक्सपेक्टेशन जो है वो सेट हो गई थी। अब वो एक्सपेक्टेशन जो है वो यहाँ पे एकदम ही जो है वो धाराशायी होगी कि यार इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी इतना कम परसेंटाइल जो है वो कैसे मिल सकता है, राइट। फिर यहाँ पे और एक ऐसे कंपेरेटिव कमेंट है कि सेकेंड अटेम्प्ट में 136 पे 93 परसेंटाइल मिला एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में 117 पे जो है वो 93 यहाँ पे मिला एंड यहाँ पे जो है वो 96 मिला। ठीक है, यहाँ पे भी एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बच्चे को कम मार्क्स थे, सेकेंड अटेम्प्ट में यहाँ पे जो है वो ज़्यादा मार्क्स जो है वो मिले थे। ठीक है, तो एक चीज़ हम यहाँ से ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि अटेम्प्ट 1 में जिन्होंने भी एग्ज़ामिनेशन दिया एंड उनका जितना भी स्कोर था, सपोज करते कि 110 उसका स्कोर था, तो अटेम्प्ट 2 में अगर सेम स्टूडेंट ने एग्ज़ामिनेशन दी
तो उनका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हुआ एंड उनको जो है वो थोड़े बेटर मार्क्स जो है वो मिले। सपोज़ 110 यहाँ पे मिले थे, तो अटेम्प्ट 2 में उनको जो है वो 125 मिले होंगे या फिर 130 मिले होंगे। तो थोड़ा इंक्रीज़ हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम सैंपल साइज़ डेटा है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। बाकी इसको भी हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं सीईटी का ही साइड ले रहा हूँ। मैं बस आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, ताकि कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ा कम हो। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम दी अटेम्प्ट 2 में, उनका स्कोर जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ जो है वो 100% हुआ है एंड थोड़ा बेटर उन्होंने जो है वो स्कोर किया है, ठीक है। बट स्टिल परसेंटाइल के अंदर जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने जितने भी कमेंट्स थे वो डाले, बहुत सारे कमेंट्स थे, आप वीडियो के नीचे देख सकते हो 400 से भी ज़्यादा कमेंट्स थे। जो कंपैरेटिव कमेंट्स मुझे मिले वो मैंने आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो शो किए, ठीक है। तो इससे एक चीज़ मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि अटेम्प्ट 2 में स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो बेटर आया है कंपेयर टू अटेम्प्ट 1। तो अटेम्प्ट 1 में अगर ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो परसेंटाइल में भी जो वेरिएशन है वो आने के चांसेस जो है वो रहेंगे। अब इसके पीछे रीजंस जो है वो क्या हो सकता है, जैसे अभी का रिजल्ट लगा कि अटेम्प्ट 1 में जो है वो कम मार्क्स पे भी बढ़िया परसेंटाइल मिल रहा था एंड अटेम्प्ट 2 में बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी कंपेयर टू अटेम्प्ट 1 जो परसेंटाइल है वो इतना अच्छा नहीं आया। तो इसके पीछे मेन रीजंस ये हो सकते हैं। सबसे पहले जो भी टॉपर्स होंगे स्लॉट के, उन्होंने जो है वो बहुत ही हाई स्कोर जो है वो किया होगा। जैसे सपोज़ 180 प्लस भी जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गए होंगे। अब सपोज़ करो कि 150 अगर अटेम्प्ट 1 में किसी स्टूडेंट ने जो है वो स्कोर किया एंड सेम स्टूडेंट ने जो है वो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट 2 में 7th या फिर 8th स्लॉट में, मतलब कौन सा स्लॉट था, 6th या फिर 7th स्लॉट था, तो उसका भी अगर स्कोर इंक्रीज़ हुआ तो हो सकता है 150 वाला बच्चा जो है वो 160 गया होगा या फिर 165 जो है वो गया होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हम जो है वो मान सकते हैं, हाँ स्कोर इनका भी जो है वो इंक्रीज़ हुआ होगा। बिकॉज जिन्होंने अटेम्प्ट 1 में अच्छा स्कोर किया है वो अटेम्प्ट 2 में और उसे जो है वो इम्प्रूव जो है वो कर सकता है। साथ ही में और भी मैंने काफ़ी सारे लोगों के वीडियोज़ भी देखे, उनका भी कहना था कि हाँ 180 स्कोर करना जो है वो अटेम्प्ट 2 के एग्जामिनेशन में जो है वो पॉसिबल था। तो हम एक पॉइंट पे मान लेते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 180 जो है वो स्कोर किया होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, बिकॉज कर सकते हैं, बट बहुत सारे 180 प्लस जाना जो है वो डिफ़िकल्ट है। बिकॉज एग्जामिनेशन टाइम बेस्ड भी, ऐसा नहीं कि फ्री टाइम है बस सॉल्व करना है तो फिर जा सकते हैं, बट टाइम की भी लिमिट है। तो 150 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करके 180 मार्क्स लाना इज़ डिफ़िकल्ट। बट ठीक है, स्टिल हम मानते हैं कि हाँ हो सकता है, ठीक है। बट मेन रीज़न ये मुझे जो है वो नहीं लगता है कि इसके वजह से इतना डिफरेंस आया होगा। मेन रीज़न मुझे जो लग रहा है वो ये है गाइस कि 130 से 150 की रेंज में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज़ हुए होंगे। जैसे जनरली देखा जाता है कि 130 से 150 की रेंज में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। जो क्लस्टर है वो 130 150 के रेंज में जो है वो नहीं बनता है जनरली। जनरली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा जो है वो होते हैं 100 से 110 या फिर 120 मार्क के बीच में। बिकॉज बहुत सारे मतलब डिसेंट बच्चे इसके आसपास जो स्कोर है वो करते हैं एंड यहाँ पे जो वेरिएशन है वो ज़्यादा आता है। बट इस साल जैसे अभी हमने कमेंट्स देखे या फिर बाकी सारी चीज़ें देखी, उससे ये लग रहा है कि हो सकता है 130 से 150 मार्क्स के बीच में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पहले थे, अभी सेकेंड अटेम्प्ट में जो वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो बढ़ गए, जिसकी वजह से आपको परसेंटाइल में जो है वो और ज़्यादा वेरिएशन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है वो भी हम थोड़ा शॉर्ट में जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करते हैं कि 140 एक मार्क्स का स्कोर है। नॉर्मल जब एग्ज़ामिनेशंस होती है तो 140 के आसपास सपोज़ करते हैं कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सेम 140 मार्क्स जो है वो स्कोर किए एंड सेम स्कोर जो है वो आता है। एंड 130 का एक स्कोर है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, जिस सपोज़ करते हैं कि 10 बच्चों ने जो है वो 130 का जो स्कोर है वो किया। तो नॉर्मल सिनेरियोज़ में जो है वो ऐसा होता है। बट जैसे अभी रिज़ल्ट लगा है उस सिनेरियो में हो सकता है कि ऐसा होगा कि 140 के रेंज में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो बढ़ गए। बिकॉज हमने देखा कि कंपेयर टू अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले अगर 5 थे तो यहाँ पे हो सकता है कि ये 10 या 15 जो है वो हो गया होगा। 130 में पहले 10 थे तो हो सकता है कि ये 30 या फिर 40 स्टूडेंट जो है वो हुआ होगा। ये मैं बहुत छोटी रेंज ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। बट एक्चुअल में हमें पता नहीं है कि कौन से स्लॉट में कितने बच्चे थे, ठीक है। अगर वो पता होता तो और बेटर वे में मैं आपको बता पाता। बट एक रेंज हम जो है वो ले रहे हैं। इससे परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो परसेंटेज वाइज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं इस रेंज में। तो हो सकता है इसके वजह से आपको परसेंटाइल में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर नॉर्मल सिनेरियो में इन रेंज में कम स्टूडेंट्स होते हैं तो 140 वाले को हो सकता है कि 99 परसेंटाइल मिले या फिर 98 पॉइंट, सपोज करते कि 98.5 परसेंटाइल मिले। एंड फिर 130 वाले को जो है वो बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं आता था। ऑलमोस्ट 130 को जो है वो
98 के आसपास या फिर 97.5 के आसपास जो है वो मिलता था, ठीक है। बट अगर ये सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इस रेंज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब पूरा एकदम क्लस्टर बन जाता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो हो सकता है यहाँ पे अगर 140 पे 98 मिले तो 130 पे हो सकता है कि किसी को 94 या फिर 93 या 94 हो जाए, तो ये होने के चांसेस रह सकते हैं। बट ये तभी हमें पता चलेगा जब हमें ये डेटा हमारे पास रहेगा कि इस रेंज में कितने स्टूडेंट्स थे, ठीक है। बट ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा जो है वो हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा अटेम्प्ट 2 में काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए होंगे, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक चीज़ मुझे जो है वो थोड़ी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लगी कि ठीक है यार, ये सारे अजम्पशंस थे, ऐसा जो है वो हो भी सकता है, हुआ होगा तो ठीक है, ऐसा रिजल्ट जो है वो लगा होगा। बट मेरा आप सभी से यही क्वेश्चन है, एंड आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि पेपर जो है सेकेंड अटेम्प्ट, क्या वो बहुत ही ईजी था? जो अटेम्प्ट 1 के पेपर्स थे पाँचों स्लॉट के, क्या इतना बड़ा डिफरेंस था कि अटेम्प्ट 1 के पेपर बहुत ज़्यादा टफ थे एंड अटेम्प्ट 2 के जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे? बिकॉज जब पेपर खत्म हुए थे, अटेम्प्ट 1 का भी हमने दिया था, उसके बाद एनालिसिस भी किया था, एंड अटेम्प्ट 2 के भी जब पेपर्स खत्म हुए थे तो हमने देखे थे, तो इतना बड़ा तो मेजर डिफरेंस जो है वो नहीं आया था। एंड ऐसा भी नहीं था कि अटेम्प्ट 1 के पेपर बहुत ज़्यादा टफ थे, सभी ने बोला था। एंड ये भी बोला था कि अटेम्प्ट 2 में हाँ थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, एंड वहाँ पे वर्बल जो ये थे, क्या बोलते, एब्स्ट्रैक्ट, वो दिखने में भी जो है वो अटेम्प्ट 2 में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था। तो यार अटेम्प्ट 2 जो है वो डिफिकल्ट होना चाहिए था, स्टूडेंट्स का स्कोर जो है वो डिक्रीज़ होने से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो मतलब ये मैं अज्यूम नहीं कर पाया कि सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर जो है वो बहुत बहुत ईजी था, ठीक है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, बट अगर ईजी होगा तो ही ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज पेपर का लेवल अगर सिमिलर होता तो सेम ही स्टूडेंट है जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन दिया, सेम ही स्टूडेंट है जिन्होंने अटेम्प्ट 2 में एग्जामिनेशन दिया, +20 अगर सभी का हो रहा है, तो यार ये तो जो है थोड़ा डिफिकल्ट सा मुझे लग रहा है। बट स्टिल जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आए वो मैंने आपको जो है वो बता दिए, इससे थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसा हुआ होगा तो ऐसा रिजल्ट में जो वेरिएशन है वो आ सकता है, ठीक है। साथ ही में काफ़ी सारे लोगों का या फिर स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो काफ़ी कम थे कंपेयर टू अटेम्प्ट 1, इसके वजह से ऐसा जो है वो हुआ होगा। अब देखो इसका तो यार सीईटी सेल को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। अब देखो अटेम्प्ट 1 में 5 स्लॉट में एग्जामिनेशन थे, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा थे, तो सीईटी सेल ने 5 स्लॉट रखे एंड हर स्लॉट में ट्राई किया कि सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा मतलब सेम रहे। अब अटेम्प्ट 2 में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, तो उन्होंने 5 स्लॉट नहीं रखे, बिकॉज उनको पता था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो हम 5 स्लॉट की जगह 2 ही स्लॉट रखेंगे ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सिमिलर रहे। तो ये तो डिबेट में जो क्वेश्चन है वो रहना ही नहीं चाहिए कि यार आपने बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है तो इसलिए हमने स्लॉट ज़्यादा रखे ताकि सभी स्लॉट में सेम स्टूडेंट्स रहे। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे तो हमने कम स्लॉट रखे ताकि सेम रहे। तो क्या ये सच में सेम रहा या फिर बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आया, ये भी देखने वाली बात रहेगी। एंड सीईटी सेल को ये डेटा रिलीज़ करना चाहिए कि पर स्लॉट कितने स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन जो है वो दिया है, ठीक है। तो ये अगर हमें पता चलता है तो बहुत बेटर जो है वो हमारे लिए हो जाएगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे गाइस जो मुझे समझ में आया कि क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि हम क्या कर सकते हैं एंड क्या रिजल्ट में कोई चेंज जो है वो आ सकता है या फिर नहीं, तो वो भी हम देखते हैं। तो देखो ये है गाइस सीईटी सेल का ईमेल आईडी, ठीक है। आप मुझे अगर बोलोगे कि यार हमारा पेपर जो है वो ऐसा हुआ वैसे हुआ, मैं आपकी पर्सनली ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ यार मैं आपका हेल्प कर दूंगा, आपका पेपर सही कर दूंगा, नहीं होगा, ठीक है। आपका रिजल्ट सही कर दूंगा। आप सीईटी सेल को जो है वो ईमेल कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। क्या पूछ सकते हो या फिर क्या डिमांड कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो भी टॉपर्स की लिस्ट है स्लॉट वाइज वो आप जो है वो रिलीज़ कर दो, एंड हमें बताओ कि कौन से टॉपर्स आए हैं। एंड उन टॉपर्स में आप ये भी पूछ सकते हो कि सेंटर वाइज या फिर जो वेन्यू वाइज टॉपर्स है वो भी आप बताओ कि सपोज़ 10 टॉपर्स निकले हैं, ठीक है। तो ये भी बताओ कि वो कौन से सेंटर में से जो है वो निकले, क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि एक ही सेम सेंटर से काफ़ी सारे टॉपर्स जो है वो आए हैं। ऐसा अगर हुआ होगा तो भी बोल सकते कुछ प्रॉब्लम होगा, तो बोल सकते कि आप टॉपर्स की जो लिस्ट है वो रिलीज़ करो। साथ ही में ये भी बताओ कि वो टॉपर्स ने एग्जामिनेशन जो है वो कौन से सेंटर से जो है वो दी है, क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि XYZ डिवीजन के एक ही सेंटर में से 5-6 टॉपर्स जो है वो निकल चुके हैं। तो अगर ये डेटा मिलता है तो और अच्छा होगा। साथ ही में टॉपर्स का आप जो है वो हमें रॉ स्कोर भी बताओ एंड फाइनल परसेंटाइल भी जो है वो बता दो, बिकॉज डेटा तो आपके पास है, बस आपको उसको रिजल्ट पे प्रिंट करना है। तो अगर ये हमें डेटा मिलता है तो और हमें समझ में आएगा कि हाँ यार एक्चुअल में जो है वो लोगों ने 180 मार्क्स स्कोर किए हैं, या फिर एक्चुअल में अच्छा मार्क्स स्कोर करने पे मतलब 180 प्लस पे 99 परसेंटाइल इस साल गया है, तो वो इससे जो है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपकी कोई एडिशनल डिमांड्स होगी कि हमें ये भी पूछना है वो भी पूछना है, तो वो भी आप एक ईमेल में जो है
वो लिख लो एंड सीईटी सेल को अपना ईमेल जो है वो भेज सकते हो। साथ ही में आप न्यूज़ चैनल्स या फिर जो न्यूज़ आर्टिकल्स लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, उनको भी जो है वो अपना ईमेल जो है वो भेज सकते हो। तो उससे मतलब हो सकता है कि सीईटी सेल उसके ऊपर ध्यान दे, पूरी मेरिट मतलब एक पूरी लिस्ट ही रिलीज़ कर दे जिसमें सभी का रॉ स्कोर भी हो जाए, क्या पता, हो सकता है। तो आप जो है वो ऐसा जो है वो पूछ सकते हो एंड ईमेल आईडीज़ मैंने यहाँ पे आपको जो है वो दे दी है। साथ ही में मैंने और एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने जो है वो बताया कि कैसे आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वो करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ये वीडियो है, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी का वीडियो दिखाने के लिए, बिकॉज़ मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सही लगा तो आपको ये करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हो कि कैसे आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मेरे से कुछ हो पाया तो वो मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। बट हर साल मतलब कभी केसेस होते हैं, बट एज़ सच कब ही मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो अभी तक तो जो है वो हमें रिजल्ट से रिलेटेड नहीं मिला है। बट आप ट्राई नहीं करोगे तो हमेशा ऐसा ही होगा एंड हमेशा आपको सहना पड़ेगा। तो जो भी मुझे समझ में आया वो मैंने ट्राई किया कि आपको जो है वो समझाऊँ। इससे होप्स हो कि आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स में मुझे जो है वो पूछ सकते हो। बाकी अगर आप ईमेल वगैरह नहीं करोगे तो फिर भले अभी आपके साथ नहीं हुआ, आगे जाके जब आपके बच्चे होंगे हो सकता है उनके साथ भी सेम हो, तो अभी आप एक्शन लोगे तो बेटर होगा। एंड कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप मेल वगैरह कर सकते हो। एंड अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो ये वीडियो वगैरह भी आप जो है वो देख के कर सकते हो, आपको करना है तो, ठीक है। बाकी गाइज अभी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड भी जो अपडेट्स है वो आना शुरू हो जाएंगे। सो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हर साल ही आप देख लेना कि जितने भी एमबीए के एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी सारी आपको जो है वो हमारे चैनल के ऊपर जो अपडेट्स है वो मिलेंगे, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके तो आपका एडमिशन होने तक एंड वैकेंट राउंड्स तक जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आते हैं वो आपको जो है वो कवर किए जाते हैं, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक वगैरह जो है वो ना हो। तो आप चैनल को जो है वो फॉलो कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं एडमिशन के टाइम वो भी मैंने पहले से वीडियो जो है वो बना दिया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। जल्दी ही कुछ ही टाइम में हमारा जो एडमिशन का स्केड्यूल है वो भी रिलीज़ होगा। अगर केस वगैरह होता है तो वो डिले भी हो सकता है, बट अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारा टाइम पे आ जाएगा। अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है वो अपडेट वगैरह जो है वो कर दूंगा। तो वो आप जो है वो ज़रूर टाइम पे देखना। अभी आपका काम है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रेडी रखना है, ताकि बाद में कोई इशू वगैरह जो है वो ना हो, ठीक है। साथ ही में अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ डाउट्स रहता है या फिर प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर बहुत बढ़िया परसेंटाइल स्कोर किया है एंड चाहते हो कि एक अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए विदाउट एनी मिस्टेक, तो आप हमारे काउंसलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। उसका लिंक्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा, बट ये वीडियो मुझे इतना सही नहीं लगा सारी चीज़ें बताने में या प्रमोट करने में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मतलब मायूस है या फिर नाराज़ है। तो उसके बारे में भी मैं और डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगी तो बता देना। मैं उसी कोर्स में फ्री का कोई डाल दूंगा जो इसमें बता दूंगा कि काउंसलिंग में क्या क्या रहेगी। बट एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो हमारी पर्सनल काउंसलिंग होती है वो लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो होती है, बिकॉज वो मैं खुद करता हूँ, ना कि किसी और को दे देता हूँ कि हाँ इसकी लिस्ट बना। तो लिमिटेड सीट्स रहेगी, 50% सीट जो है वो भर चुकी है, कुछ सीट जो है वो बची है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन एनरोल, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे भी जो है वो फॉलो कर सकते हो। एंड अगर ये जो सारी जो सीट्स जब फुल हो जाएगी तो हम एक मिनी काउंसलिंग का भी एक अपडेट जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कम प्राइस पे मिलेगी, बट फिर उसके कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलेगी। तो वो भी आने वाले टाइम्स में मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो अभी पर्सनल काउंसलिंग लाइव है, कुछ टाइम तक रहेगी एंड फिर वो जो है वो बंद होकर मिनी काउंसलिंग का आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सो होप सो ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। मेरे से अगर कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दा, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपकी हेल्प ही करूँ, ठीक है। बाकी कुछ भी कमेंट होगा या फिर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। बाकी एडमिशन के टाइम मेरे से कोई गलती हो ऐसा तो जो है वो होगा नहीं, आपको सारे अपडेट्स टाइम पे मिलेंगे एंड कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।